हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। आज फिर से हम कुछ आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे 2002 में आए हुए थे आरआरबी दिल्ली मेट्रो परीक्षा में। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला है, हड़प्पा कैसी सभ्यता है? हड़प्पा कैसी सभ्यता है? तो हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? या फिर वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? वेनसांग चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? या फिर वेनसांग को और किस नाम से जाना जाता है? वेनसांग को और किस नाम से जाना जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार के नाम से। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो वेनसांग को। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गृह शासन आंदोलन होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग किसने चलाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसने चलाया था? होम रूल लीग किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने गृह शासन आंदोलन, जिसको कि होम रूल लीग के नाम से जाना जाता है, चलाया था। होम रूल लीग किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। गीता रहस्य किसकी रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक की। धातुएं कैसे गर्म होती है? धातुएं किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है? तो धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? चालन प्रक्रिया द्वारा धातुएं गर्म होती है। धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का कारण विराम का जड़त्व है। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? विराम का जड़त्व क्या होता है? तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का कारण ही विराम का जड़त्व है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते क्योंकि, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन यही आया होगा कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते क्यों? तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते। अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। या फिर ये आ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर किस काम के लिए करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर किस काम के लिए करते हैं? तो जब दांतों के डॉक्टर जब दांतों का इलाज करते हैं, जिस दांत का वो टेस्ट कर रहे होते हैं, परीक्षा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लाइट के लिए, प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वायु क्या है? मिश्रण है। और पीतल क्या है? मिश्र धातु है। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। और पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम वहाँ पे तापमान हो जाए तो पानी क्या होगा? उबलने लगेगा अपने आप। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोल शेप में किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। आप जानते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो गोल शेप में आती है, तो उसका कारण क्या होता है? किस कारण से होती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण।
पृष्ठ तनाव के कारण है। द्रव की बूंद कही जाए या फिर बारिश की बूंद है या कोई भी पानी का ड्रॉप अगर गिर रहा है और वो गोल हो रहा है, गोलाकार शेप में हो रहा है, किस कारण से होगा? तो पृष्ठ तनाव के कारण। सूखा बालू चमकीला परावर्तन के कारण दिखाई देता है। सूखा जब बालू होता है, जो रेत होती है, वो चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू जो रेत चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो परावर्तन के कारण। किस कारण? परावर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है या कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, मतलब सूर्य हो जाए और पृथ्वी, इनके बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। आज फिर से हम कुछ आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये सारे 2002 में आए हुए थे आरआरबी दिल्ली मेट्रो परीक्षा में। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला है, हड़प्पा कैसी सभ्यता है? हड़प्पा कैसी सभ्यता है? तो हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? या फिर वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? या फिर वेनसांग को और किस नाम से जाना जाता है? वेनसांग को और किस नाम से जाना जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार के नाम से। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो वेनसांग को। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने गृह शासन आंदोलन होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल लीग किसने चलाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसने चलाया था? होम रूल लीग किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने गृह शासन आंदोलन, जिसको कि होम रूल लीग के नाम से जाना जाता है, चलाया था। होम रूल लीग किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीता रहस्य किसकी रचना है? गीता रहस्य किसकी रचना है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है। गीता रहस्य किसकी रचना है? तो बाल गंगाधर तिलक की। धातुएं कैसे गर्म होती है? धातुएं किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म होती है? तो धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? चालन प्रक्रिया द्वारा धातुएं गर्म होती है। धातुएं चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का कारण विराम का जड़त्व है। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? विराम का जड़त्व क्या होता है? तो अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का कारण ही विराम का जड़त्व है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते क्योंकि, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन यही आया होगा कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते क्यों? तो जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरते। अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संक्रेदित करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। या फिर ये आ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर किस काम के लिए करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर किस काम के लिए करते हैं? तो जब दांतों के डॉक्टर जब दांतों का इलाज करते हैं, जिस दांत का वो टेस्ट कर रहे होते हैं, परीक्षा कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे लाइट के लिए, प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
वायु क्या है? मिश्रण है। और पीतल क्या है? मिश्र धातु है। वायु क्या है? तो वायु मिश्रण है। और पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी किस ताप पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम वहाँ पे तापमान हो जाए तो पानी क्या होगा? उबलने लगेगा अपने आप। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। द्रव की बूंद की आकृति गोल शेप में किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। आप जानते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो गोल शेप में आती है, तो उसका कारण क्या होता है? किस कारण से होती है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण। फिर पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंद कही जाए या फिर बारिश की बूंदें या कोई भी पानी का ड्रॉप अगर गिर रहा है और वो गोल हो रहा है, गोलाकार शेप में हो रहा है, किस कारण से होगा? तो पृष्ठ तनाव के कारण। सूखा बालू चमकीला परावर्तन के कारण दिखाई देता है। सूखा जब बालू होता है, जो रेत होती है, वो चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू जो रेत चमकीला क्यों दिखाई देता है? तो परावर्तन के कारण। किस कारण? परावर्तन के कारण। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है या कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, मतलब सूर्य हो जाए और पृथ्वी, इनके बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। बॉयल नियम नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेश वहन करता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू करता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू करता है। हैजा रोग किस कारण से होता है? ये जीव विज्ञान से क्वेश्चन है कि हैजा रोग जो होता है किसके कारण होता है? हैजा रोग किस कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। किसके कारण? जीवाणु के कारण। गुर्दे के द्वारा प्रतिजैविकी का स्राव नहीं किया जाता। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू।